हेलो, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। अपने प्रैक्टिस सेट 29 का रिवीजन करेंगे। ये डिले इसलिए हुआ था क्योंकि मेरा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था। जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो कृपया करके जुड़ जाएं, लिंक लगा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट का रिवीजन। तो लिखा है यहाँ पर, कथक नर्तक रामलाल वरेट को 2024 में पद्मश्री मिला था। इनका संबंध रायगढ़ जो घराना है उससे हो जाएगा, और रायगढ़ घराना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। इसके संस्थापक जो रायगढ़ घराना है, इसके संस्थापक चक्रधर सिंह हो जाएंगे। गीता राय बर्मन पद्मश्री 2024 मिला है इन्हें, और भवैया गायिका हैं ये। भवैया गायिका जो भवैया गीत हैं वो कहाँ के हो जाएंगे? वो वेस्ट बंगाल के हैं। भद्रप्पन एम पद्मश्री 2024 मिला है। कुन्नी नर्तक हैं ये, कुन्नी नृत्य हो जाएगा आपका तमिलनाडु का। सोमदत्त सिंह बट्टू पद्मश्री 2024 मिला है, शास्त्रीय गायक हैं और पटियाला घराने से संबंध रखते हैं, ठीक है। उमा माहेश्वरी पद्मश्री 2024 मिला है, पहली हरि कथा गायिका हैं उमा माहेश्वरी। नारायण एपी का संबंध जो है थयम नृत्य से हो जाएगा, और थयम नृत्य कहाँ का है? केरल का है। फिर लिखा है, भारत के राष्ट्रीय त्यौहार कितने हैं? तो 3 हैं मेनली, 3 त्यौहार हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। और इसको घोषित किया था यूएन के द्वारा। 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो किसके पास है? तो वो कुमार सानू के पास है, ठीक है। फिर लिखा है, संदेश से आते हैं, ये गीत किसका हो जाएगा? किसने गाया है? सोनू निगम ने गाया है। मेरा रंग दे बसंती चोला उदित नारायण का हो जाएगा। मेरा मुल्क मेरा देश कुमार सोनू का है। ए दिल है मुश्किल और चन्ना मेरिया दोनों अरिजीत सिंह के हैं। इश्क वाला लाप नीति मोहन का गाना है। लंदन ठुमुकदा नेहा कक्कड़ का गाना है। नाटू नाटू एम किरवानी ने गाया है। फिर लिखा है आपका, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये फरवरी 2024 में लॉन्च की गई थी। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में आई थी। पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान 2021 का है। जूडो जो गेम है वो कहाँ का है? वो आपका जापान का हो जाएगा, जिसको जूजुत्सु आर्ट भी बोलते थे। मार्शल आर्ट हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी हैं, जैसे थंगटा है, ठीक है, कलारी पैटू, ठीक है, ये सारी आर्ट फॉर्म है। इसी प्रकार से अगर बात करें तो जूडो भी है। आविष्कारक इसके हो जाएंगे कानो जिगोरो। और जूडो में जो ग्रेड दिए जाते हैं, ठीक है, लाल रंग की बेल्ट होती है, सफ़ेद, नीली, ग्रीन, येलो, ब्राउन, ऑरेंज, ये सब होते हैं। पिंक कलर की नहीं होती है, ऑप्शन में पिंक कलर ही दिया था, ठीक है। जूडो में खड़े होने की स्थिति कहलाती है ताची वाजा, ताची वाजा। फिर लिखा है आपका, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 ओडीआई टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बने थे वो कौन थे? तो मोहम्मद शमी थे, इन्होंने 24 विकेट लिए थे। और इसी में आईसीसी जो 2023 वाला था ओडीआई, सबसे ज़्यादा जो रन थे वो किसके थे? विराट कोहली के थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 2024 का वर्ल्ड कप जो हुआ था T20 का टूर्नामेंट, तो इसमें विजेता इंडिया रहा था और उपविजेता साउथ अफ्रीका रहा। अगर बात करें आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2024 की, तो इसमें विजेता साउथ अफ्रीका रहा और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। और मैदान कौन सा था? लॉर्ड्स का। फिर लिखा है आपका, मौर्य काल में एग्रोनोमोई जो अधिकारी था वो कौन था? तो मार्ग निर्माण के लिए था ये। पैतवाध्यक्ष मापतौल का अधिकारी था। रूपदर्शक मुद्रा का परीक्षण करता था, ठीक है। और समस्या अध्यक्ष बाजार अधीक्षक था। अकारा अध्यक्ष आपका माइन मिनिस्टर था। बबीता अध्यक्ष आपका चारागाहों था। और सार्थ बाह आपका व्यापारियों का काफिला का अध्यक्ष था। और सीता अध्यक्ष राजकोषीय कृषि का अध्यक्ष था। फिर लिखा है, पुष्यमित्र सुंग द्वारा 2 अश्वमेध युद्धों का वर्णन मिलता है। अगर हम बात करें जो सुंग वंश था उसका संस्थापक पुष्यमित्र सुंग था। कैपिटल इनकी विदिशा हो जाएगी, और अंतिम शासक देवभूति थे। 4 अश्वमेध युग और एक जो है वाजपेयी यज्ञ, इसका वर्णन हमें मिलता है किसके द्वारा कराए गए थे? ये प्रबरसेन फर्स्ट के द्वारा कराए गए थे, जो बाकाटक वंश से संबंध रखते थे। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध राजा खारवेल से हो जाएगा। भीतरी अभिलेख का संबंध स्कंद गुप्त से हो जाएगा। और आपका जो गिरनार अभिलेख है रुद्रदामन फर्स्ट से संबंध है। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंध है। फिर लिखा है, सातवाहन राजा जिसने एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी वो थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, पैठन भी बोलते थे इसको, जो गोदावरी नदी के किनारे थी। संस्थापक सिमुक था। 300 वर्षों तक उन्होंने भारत पर शासन किया। सिमुक का उत्तराधिकारी सतकर्णी प्रथम रहा, और सतकर्णी प्रथम भूमि दान जो प्रथा थी उसको शुरू की थी इसने। और एल्डर सैरुमन दक्षिण पतिपति की उपाधियां इन्होंने धारण की थी। सातवाहन से पहले कर्ण वंश था। कर्ण वंश के संस्थापक वसुदेव थे।
अंतिम जो शासक था कर्ण वंश का वो सुशर्मन था। कनिष्क के दरबारी हो जाएंगे भवघोष, अश्वघोष, पार्श्व, नागार्जुन, वशुमित्र और चरक। ठीक है, फिर लिखा है आपका नेक्स्ट पॉइंट है गद्दी पर 78 AD शक संवत में बैठे थे कनिष्क। विक्रमी संवत 57 BC की होती है। ठीक है, और शक संवत 78 AD की होती है। तो दोनों में अंतर कितने का होता है? तो 135 वर्षों का दोनों में अंतर होता है। ठीक है, फिर लिखा है आपका जो कनिष्क थे ना वो कुषाण वंश के थे, लेकिन कुषाण वंश के फाउंडर कौन थे? तो कुजुल कड़फिसस था। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर कौन थे दूसरे शासक, तो विन कड़फिसस था। विम कड़फिसस वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, इन्होंने गोल्ड कॉइन्स चलाए थे। फिर लिखा है कनिष्क के बारे में, कनिष्क जो है उसको सेकंड अशोक भी बोला जाता है और रव्यतिक अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है। कनिष्क का संबंध रव्यतिक अभिलेख से है। राजधानी पुरुषपुर थी। ठीक है, मथुरा गांधार मथुरा शैली का विकास कनिष्क के टाइम पर हुआ था। फिर लिखा है कुछ राजवंश और उनकी कैपिटल्स हैं। पल्लव की कांची हो जाएगी, कदम्ब की वनवासी है, पांड्य की मदुरा है, काकतीय डायनेस्टी की वारंगल थी, चालुक्य की वातापी थी और पुष्यभूति थानेश्वर थी, पालों की मुंगेर थी, राष्ट्रकूटों की मान्यखेत कैपिटल हो जाएंगी। फिर लिखा है चोल वंश। चोल वंश की बात करें राजा प्रथम थे यहाँ पर और शिव पादशेखर की उपाधि उन्होंने धारण की थी और ये शिव भक्त थे। तंजौर में वृद्धेश्वर टेम्पल बनवाया था इन्होंने। श्रीलंका पर अटैक किया था तो राजा प्रथम थे। ठीक है, चोलों की जो राजधानी थी वो तंजौर हुआ करती थी। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय हो जाएंगे, जिन्होंने नरकेशरी की उपाधि भी धारण की थी। फिर लिखा है आपका किस चोल शासक के समय प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया? तो ये हो जाएंगे राजराज। राजेंद्र प्रथम की बात करें तो 1014 से लेकर 1044 तक इन्होंने शासन किया और ये गंगेकोंड चोल कहलाए उपाधि धारण की थी। इन्होंने उत्तर में अटैक किया था। चोल साम्राज्य में सभा होती थी तो पहली एक सभा का जो पहली थी उसको सभा ही बोलते थे जिसमें ब्राह्मण भाग लेते थे। दूसरी थी उर बोलते थे, उसमें सामान्य लोग जो है वो भाग लेते थे। फिर लिखा है चोल साम्राज्य में टैक्सेशन भी लगाया जाता था। एक था वेटीकर जिसको जबरन टैक्स भी बोलते थे और किदमई भूमि कर पे लगाया जाता था। एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें अरेंजमेंट था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तरह से अरेंज था, पहले राजराज आएंगे, फिर राजाधिराज फर्स्ट, फिर कोलुतुल और फिर विक्रम चोल। ठीक है, चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र थर्ड हो जाएंगे। ठीक है, चोल वंश में दान भूमि की जाती थी और यहाँ पर देखा जाए तो 4 प्रकार से ब्रह्मदेव जो होती थी वो ब्राह्मणों को दान की जाती थी भूमि, शाला भोग होती थी विद्यालयों को दान की जाती थी, पल्ली छद्म होती थी वो जैनों को दान की जाती थी और देवदान या फिर हम कहें कि त्रुमुच्छुद्मी होती थी और मंदिरों को दान की जाती थी। ठीक है, फिर लिखा है आपका चोल वंश के मंदिर वृद्धेश्वर मंदिर हो जाएगा और आपका कोरंगनाथ हो जाएगा और ऐरावतेश्वर का मंदिर हो जाएगा। फिर यहाँ पर वंश है और यहाँ पर संस्थापक दिए हुए हैं। तो पहला है आपका संगम वंश के संस्थापक हरिहर फर्स्ट हो जाएंगे। 1336 से 1485 रहा संगम वंश। सुलो वंश के हो जाएंगे नरसिम्हा सुलो। 1485 से 1505 सुलो वंश रहा। तुलुव वंश के वीर नरसिंह हो जाएंगे 1505 से 1570 तक तुलुव वंश का शासनकाल रहा। और अराविडु का हो जाएंगे तिरुमाला जो 1570 से 1650 तक उन्होंने शासन किया था। ठीक है, फिर लिखा है आपका कृष्णदेव राय जो थे वो तुलुव वंश से संबंध रखते थे और कृष्णदेव राय की रचनाएं हो जाएंगी आमुक्त माल्यात जो तेलुगु भाषा में थी, जामवंती, कल्याणम। इनके समय अष्टदिग्गज थे, इनके दरबार में 8 लोग थे, इनमें प्रमुख थे तिलानी राम। उपाधि उन्होंने धारण की थी आंध्र भोज की। चालुक्य वंश की बात करें तो जानकारी हमें मिलती है ऐहोल अभिलेख से। रवि कीर्तन की रचना ऐहोल हो जाएगी। ठीक है, फिर लिखा है आपका संस्थापक थे चालुक्य वंश के पुलकेशिन सेकेंड। हर्षवर्धन को हराया था और 1618 में नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, फिर लिखा है आपका चालुक्यों ने हराया था हर्षवर्धन को 1618 में नर्मदा नदी के किनारे। बादामी या फिर बातामी के हैं ये चालुक्य थे, क्योंकि चालुक्य 3 प्रकार से भारत में थे। तो पहले थे बादामी की चालुक्य कर्नाटक में, वेगी की चालुक्य आंध्रा में थे और कल्याणी की चालुक्य केरला में थे।
फिर लिखा है आपका चालुक्य जो वंश था उसके अंतिम शासक कौन थे, तो कीर्तिवर्मन सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, चालुक्यों को हराकर राष्ट्रकूटों ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो किसने जो स्थापना की थी राष्ट्रकूट वंश की, तो दंतीदुर्ग ने। हर्षवर्धन की उपाधि धारण, जो उपाधियां थी हर्षवर्धन की उपाधि थी परम महेश्वर की उपाधि। 1606 से 1647 ईडी तक ये रहे थे। और पुष्यभूति वंश जो था उसका संस्थापक पुष्यभूति वर्मन थे। ठीक है, अगर बात करें हर्षवर्धन की तो इनकी जो राजधानी थी वो कन्नौज थी इनके टाइम पर। ठीक है, बाद में थानेश्वर भी हुई थी पुष्यभूति वंश, और पुष्यभूति वंश से ही संबंध रखते हैं हर्षवर्धन। अगर हम बात करें हर्ष की तो यात्री इनके टाइम पर आया था भारत में, ह्वेनसांग चीन से आया था। तो ह्वेनसांग की बुक हो जाएगी CU की। ठीक है, ह्वेनसांग से ही प्रभावित होकर इन्होंने हीनयान महाशाखा जो थी, जो बौद्ध धर्म की थी, उसको अपना लिया था। पहले ये शैव उपासक हुआ करते थे। ठीक है, अगर हम बात करें हर्षवर्धन की किताबों की तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका हो जाएंगी। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज और प्रयाग में। अगर बात करें कन्नौज में तो भद्र विहार की स्थापना की थी, यहीं भास्कर बर्मन ने पार्टिसिपेट किया था मित्र के रूप में। ठीक है, प्रयाग में अपना सब कुछ दान कर दिया था हर्ष ने। फिर लिखा है इनका जो नाम है ना वो जो आयोजन था वो 5 वर्षों में होता था इन समितियों का बोले तो, और इनका नाम होता था महामोक्ष परिषद, इनको बोला जाता था। फिर लिखा है हर्ष के दरबारी कभी हो जाएंगे बाणभट्ट। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी है। हर्ष चरित्र भी इन्हीं की रचना है। ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने महायान से जुड़े थे, जो मैंने अभी बताया था, पहले शिव के उपासक हुआ करते थे ये। फिर लिखा है आपका पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है, तो वो हो जाएगा आपका डिक्लोफेनिक। डिक्लोफेनिक जो है इसमें सोडियम अधिक पाया जाता है। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में आई थी। MICR जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि चेक पर होता है ये नंबर, और ये 9 अंकों का नंबर होता है। पहले के 3 अंक शहर को डिनोट करते हैं, फिर 3 अंक बैंक को डिनोट करते हैं, बाद के 3 अंक शाखा यहाँ की ब्रांच को डिनोट करते हैं। फिर लिखा है GSTIN, GST गुड एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें 15 अंक होते हैं। पहले 2 अंक स्टेट को डिनोट करते हैं, अगले 10 अंक पैन नंबर होते हैं, पैन कार्ड के नंबर, और 13th जो नंबर होता है वो यूनिट कोड होता है, 14th नंबर रिजर्व कोड होता है, 15th नंबर चेक्सन कोड होता है। ठीक है, तो लिखा है आपका पैन नंबर की बात करें तो इसमें 10 डिजिट होती हैं। पहले की 3 वर्णमाला के होते हैं, 4th नंबर पैन की स्थिति बताता है, और 5th नंबर जो होता है वो अंतिम नाम का पहला अक्षर होता है, यानी कि अगर किसी का सरनेम है तो उसका पहला अक्षर होगा। फिर लिखा आधार कार्ड जिसमें 12 अंक होते हैं, डेबिट कार्ड में 16 अंक होते हैं। नव भारत साक्षरता अभियान 2022 से 23 में चलाया गया था। रोहिंग्यास जो थे वो भारत में कहाँ से आए थे, रिफ्यूजी हैं रोहिंग्यास, तो ये म्यांमार से भारत में आए थे। चकमा कहाँ से आए थे, तो बांग्लादेश से आए थे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो उपकरण द्वारा जो है वो मापा जाता है। अगर हम बात करें ऊर्जा के रूपांतर की तो ये होमवर्क दिया था सर ने। तो लिखा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसमें FMI होता है। F फोर्स बताता है, F जो कि हमारा अंगूठा बताता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड हमारी तर्जनी बताती है, और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मध्यमा बताती है। लिखा है आपका धातु जिससे हवा में रखने पर बेसिक कार्बोनेट की जो परत है वो जड़ जाती है वो तांबा होती है। ठीक है, तांबा की परत जुड़ जाती, तांबा पर ऐसा होता है। फिर लिखा है होमवर्क दिया था सर ने, जो तत्व हैं उनके ऐश को हमें पढ़ना है, उनके ओर को हमें पढ़ना है। ठीक है, सल्फर की बात करें तो चांदी की वस्तु काली हो जाती है। सल्फर को रबड़ में मिलाने से हार्ड हो जाता है, लेकिन इस प्रोसेस को वल्कनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। लोहों को जंग से बचाने के लिए जंग की परत चढ़ाना यशीदीकरण कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस कहलाती है। पीतल की अगर बात करें तो इसमें 30% जिंक होता है, 70% कॉपर होता है। कलसा में 88% कॉपर और 20% आपका टिन होता है। सोल्डर में 63% एसन होता है और 37% PB होता है, लेड होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक एंड निकल होता है। इनका परसेंटेज लिखा है। तो लिखा है कंपोनेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, तो इसमें हो जाएगा जो फ्लावर होता है ना उसका जो मेल वाला पार्ट होता है उसमें उसके अंग हैं, ऑर्गन है, तो एक हो जाएगा परागकोश, तंतु और पराग। इसी प्रकार से जो फीमेल जो फूल होता है उसके लिए वर्तिका होता है, वर्तिकांग होता है और अंडाशय होता है। बीज के 3 भाग, बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर।
फिर लिखा है आपका भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम का नया नाम क्या कर दिया है, तो विजय दुर्ग कर दिया है। अगर हम बात करें अंदर इसमें गेट था और उस गेट का नाम पहले सेंट जॉर्ज हुआ करता था, उसका नाम शिवाजी गेट कर दिया है। संसद भवन का नया नाम संविधान सदन है और राष्ट्रपति भवन का गणतंत्र मंडप है, जो दरबार हॉल था उसका। फिर लिखा है महाराष्ट्र के अहमदनगर का नया नाम हो जाएगा अहिल्या नगर। इसी प्रकार से आपका औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर देखने को मिलेगा और आपका जो पोर्ट ब्लेयर थी अंडमान निकोबार की कैपिटल, उसका नाम विजयपुरम हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं हाल ही में। तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।